नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, अगर आप कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं वो करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको सभी का आंसर भी मिलेगा। और ये PDF फाइल आपको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, व्हाट्सअप का, फेसबुक ग्रुप का, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी का। आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और ये PDF फाइल आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न में दोस्तों आपको सभी प्रश्नों का आंसर वो दिया जाएगा और 100% जो मैं पेपर आपको बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप का, वो पढ़ लेना। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला। यहाँ पे देखिए, आपकी माताजी के भाई के साथ आपका रिश्ता क्या होगा। आपकी माताजी के भाई के साथ तो वो क्या लगेंगे, आपके मामा लग जाएंगे आपके, ठीक है। तो आप क्या लग जाएंगे, उनके भांजा जी। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यहाँ पे लास्ट में देखिए आंसर भी इसका दिया गया है PDF फाइल में, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। आपकी माताजी आपके पति आपके क्या लगते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पिताजी। आपकी माताजी के पति मतलब मेरी माताजी के पति कौन हो गए, मेरे पिताजी। और आपके क्या लगते हैं, तो पिताजी लगते हैं। आगे देखिए, आपकी माताजी के पिताजी के साथ आपका क्या रिश्ता है, तो ये भी हो जाएगा आपका नाना जी। आपके मम्मी है, उसके पिताजी है, वो क्या लगेंगे, आपके नाना जी। उनके भाई क्या लगेंगे, मामा जी। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको आएंगे। एक वंशानुगत लक्षण कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये प्रश्न पिछली बार भी परीक्षा में आया था आपका, ऐसे कैसे। तो वंशानुगत लक्षण है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये सभी से प्राप्त होते हैं हमें। दादा दादी, माता पिता, नाना नानी, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये प्रश्न पिछली बार आ चुका है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, इस बार भी मैं जो आपको बता रहा हूँ इनको आप पढ़ लेना, ठीक है। एक वीडियो है, एक वीडियो को मतलब 10-15 मिनट होगा, 10-15 मिनट को अगर आप 3-4 बार देख लेंगे तो आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। आगे देखिए, एकल परिवार में रहते हैं, तो जो एकल परिवार होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन रहते हैं, तो इसमें रहते हैं माता पिता और बच्चे, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपको पूछे कि संयुक्त परिवार में कौन रहते हैं, तो संयुक्त परिवार में फिर आपके माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, नाना वगैरह बहुत सारे लोग आएंगे इसमें। आगे देखिए, आनुवांशिकता के जनक कौन है, ये प्रश्न भी पिछली बार आपकी परीक्षा में आ चुका है, ठीक है। तो साथियों, जो प्रश्न आ चुका है मैं आपको बताता रहूँगा, आप इनको जरूर दड़े। तो यहाँ पे देखिए, आनुवांशिकता के जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल आपका सही आंसर है। आगे देखिए, कंडावा बांध है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये है आपका गुजरात में। तो मैं फटाफट जो भी आंसर है उसका मैं फटाफट आंसर दूंगा। यहाँ पे देखिए, संतू को अपना गांव छोड़ना पड़ा, तो क्यों छोड़ना पड़ा था, तो यहाँ पे छोड़ना पड़ा था उसको किसके कारण, बाढ़ के कारण या फिर अकाल के कारण। तो इसका सही आंसर है आपका अकाल के कारण। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। धीरज अपने परिवार के पालन पोषण के लिए क्या कार्य करता था, तो वह क्या करता था, मजदूरी करता था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। यहाँ पे देखिए, नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन कर आपको बताना है कि ब्रेन लिपि में एक है, तो एक कौन सा हो जाएगा ब्रेन लिपि में, ये वाला। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, सेरिब्रल प्लॉसी क्या है, तो दोस्तों ये क्या है, एक प्रकार की बीमारी है। आगे बढ़ेंगे अपन, ब्रेन लिपि का आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था लुई ब्रेल के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे ब्रेन लिपि में अक्षरों के लिए कितने बिंदु का उपयोग है वो किया जाता है, तो 6 बिंदुओं का उपयोग है वो किया जाता है। इस प्रकार से 6 बिंदु उसमें होते हैं जो कि ब्रेन लिपि में पढ़ाए जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो जो भी अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हेलर केलर कौन थी, तो ये एक लेखिका थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। लुई ब्रेल कहाँ के निवासी थे, तो ये थे आपके फ्रांस के निवासी। आगे देखिए, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत है वो किसने की थी, तो आपको पता होगा स्वच्छ भारत मिशन जो शुरुआत किया गया था वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और 2 अक्टूबर 2014 को किया था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। यानी कब से किया गया, तो 2 अक्टूबर 2014। किसने किया, प्रधानमंत्री ने किया। आगे देखिए, प्रति वर्ष गांधी जयंती मनाई जाती है, तो स्कूलों में आपके बनाते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था, इसलिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन मैदान में खेले जाने वाला खेल है, ये प्रश्न पिछली बार आ चुका है आपका, ठीक है, ध्यान रखना आप। तो मैदान में खेले जाने वाले खेल की बात आ रही है, तो हॉकी, कुश्ती और कबड्डी ये सब मैदान में खेले जाते हैं, ठीक है। शतरंज तो आप कहीं पे भी कमरे में बैठ के भी खेल सकते हैं, ये इसमें भी शतरंज आ गया, इसमें भी शतरंज आ गया, तो ये सारे नहीं होंगे, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में बंद जगह या कमरे में खेले जाने वाले, तो कमरे में एक जगह बैठकर हम कौन कौन से गेम खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड खेल सकते हैं, शतरंज खेल सकते हैं, सांप सीढ़ी, ये दोस्तों आप कमरे में बैठ के भी खेल सकते हैं। तो ये आपका सही आंसर है। सर्वप्रथम हमारे नवयुवकों को बलवान बनाना चाहिए, ये किसने कहा था, ये बात की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। तो ऑप्शन नंबर बी।
योग दिवस मनाया जाता है? तो आपको पता है कि हर साल योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत वो भारत की तरफ से की गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, है ना। कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये प्रश्न आपका आ चुका है, इसको ध्यान रखें। तो कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। आगे देखिए यहाँ पे, तने से गुलाब का पौधा उगाया जाता है, उसी प्रकार उस पौधे का नाम बताइए जो पत्ती से उगाया जाता है। तो वो कौन सा होगा? पत्थर चट्टा। ठीक है, पत्ती से उगाया जाने वाला पत्थर चट्टा कहलाएगा आपका सी। लेंटाना का पौधा भारत में लाया गया था, तो कौन लाया था? दक्षिण अफ्रीका से इसको लाया गया था। बाजरे का पौधा उगाया जाता है, तो बाजरे का पौधा है वो बीज से उगाया जाता है। आप बाजरा खाते हैं, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, आपको पता होगा बाजरे के छोटे छोटे दाने आते हैं, वो उसके बीज होते हैं। आगे देखिए, अफ्रीका में निम्न में से किसको भारत लाया गया था? तो अफ्रीका में भिंडी को अफ्रीका से भारत में लाया गया था। चिपको आंदोलन, दोस्तों ये प्रश्न पिछली बार आपका आ चुका है परीक्षा में, आप इसको अच्छे से याद करेंगे और ये वापस रिपीट होते हैं ऐसे प्रश्न। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी जोधपुर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आंवला नवमी पर किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो दोस्तों आंवला नवमी पर आंवला की पूजा करते हैं, सीधी सी बात है। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये प्रश्न भी आपका आ चुका है, आप ध्यान रखेंगे। ये कहाँ पे? आपका भरतपुर में है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, अंडों की देखभाल कौन सी चींटी करती है? तो अंडों की देखभाल वो श्रमिक चींटी करती है, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, किस जानवर के सूंघने की क्षमता अधिक होती है? तो दोस्तों सूंघने की क्षमता कुत्ते की सबसे ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए, किस जंतु को चारों ओर दिखाई देता है, मतलब चारों तरफ वो देख सकता है अपनी गर्दन घुमा के, तो वो कौन सी है? मक्खी। मक्खी आपको देखा होगा चारों तरफ ऐसे आंखें घुमाती रहती है। अंधेरे में बिना टकराए उड़ने वाला पक्षी कौन है? तो वह कौन सा है? आपका चमगादड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ये रात में अंधेरे में उड़ता है। वर्तमान में किसका पानी फिल्टर कर पाइपलाइनों द्वारा घर तक पहुंचाया जा रहा है? दोस्तों झीलों और तालाबों के द्वारा। आपको पता होगा कि अगर आप जयपुर के आसपास रहते हैं तो जो बीसलपुर बांध है उसका पानी जयपुर में आ रहा है, या कोई भी बांध होते हैं उनका पानी फिल्टर करके आप तक पहुंचाया जाता है। परचा बावड़ी कहाँ पे है? तो दोस्तों परचा बावड़ी कहाँ पे है आपकी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामदेवरा में। और खिन्नी बावड़ी कहाँ पे है? तो यह है जालोर में। इसके बाद देखिए, माही बांध स्थित है, तो माही बांध है वो बांसवाड़ा में है। ठीक है, बांसवाड़ा में। इसके बाद देखें, कृत्रिम नियंत्रण हेतु गोली दी जाती है, तो किसकी गोली दी जाती है? एल्बेडोजोल दी जाती है। कृत्रिम नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जाता है, तो ये किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता है। भोजन पचता है, जो हम खाना खाते हैं वो भोजन कहाँ पे पचता है? दोस्तों भोजन है वो हमारी आमाशय में पचता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एनीमिया रोग होता है, तो एनीमिया रोग दोस्तों खून की कमी के कारण होता है। अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो गई तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनीमिया रोग बोलेंगे। जीजाबाई के पुत्र का क्या नाम था? तो जीजाबाई के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो जीजाबाई। तो ये प्रश्न भी पिछली बार आपकी परीक्षा में आ चुका है। आगे देखिए, संविधान समिति की प्रारूप समिति थे, उसके अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न भी आपका आ चुका है परीक्षा में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके सही आंसर है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं जितने भी आपके अभ्यसद वाले प्रश्न हैं वो करवा रहा हूँ, और 100% इनको अगर आपने पढ़ लिया तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इन्हीं में से आएगा 100% में, ये बता रहा हूँ आपको, है ना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का गठन है वो किया था, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आ चुका है। राजस्थान राज्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों पश्चिम में स्थित है। ठीक है, अगर हम भारत का इस प्रकार से नक्शा बनाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, तो यहाँ पे हमारा राजस्थान आता है, तो ये क्या आ जाएगा? पूरब, और ये पश्चिम में है। राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं? ये प्रश्न भी आपका आ चुका है, तो 33 ज़िले हैं। कितने हैं? 33 ज़िले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये प्रश्न भी आपका परीक्षा में आ चुका है, तो ये राजस्थान है। राजस्थान राज्य की राजधानी क्या है? तो सभी जानते हैं, जयपुर हो जाएगा। जैसलमेर निम्न में से किसका सामना करना पड़ता है? मतलब जैसलमेर में किसका सामना करना पड़ता है? तो चिलचिलाती गर्मी का, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अगस्त 2006 में राजस्थान के किस जिले में भयंकर बाढ़ आई थी? तो ये कहाँ पे आई थी? बाड़मेर में सबसे भयंकर बाढ़ आई थी। किस क्षेत्र में बाढ़ की गंभीरता को देखकर सरकार किसकी मदद मांगती है? तो किसकी मदद मांगती है वो? सेना की। बाढ़ आ जाती है तो सबसे पहले सेना को बुलाया जाता है। 26 जनवरी 2001 में कहाँ पर भूकंप आया था? तो ये कच्छ में आया था। कच्छ कहाँ है आपका? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में।
अनाज का जो भंडारण है वो हम कहाँ पे करते हैं, शीत घरों में, ठीक है, ठंडी जगहों में करते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। फसल पकने पर केरल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो केरल में ओणम त्यौहार मनाया जाता है, ओणम, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ओणम आप रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। खेतों में जुताई की जाती है, खेतों में जो हम जुताई करते हैं उसके लिए हम दोस्तों देखिए हल भी यूज़ करते हैं, कुदाली भी यूज़ करते हैं, फावड़े वगैरह सब यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। वायु प्रदूषण का कारण नहीं है, मतलब वायु प्रदूषण नहीं हो रही है दोस्तों, फैक्ट्री से होता है, कार मोटरसाइकिल सबसे होता है, लेकिन पेड़ से वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। आगे देखिए, विश्व में सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली का स्थान है, तो दिल्ली का चौथा स्थान है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदूषण रहता है। इसके बाद देखिए, रेलवे की टिकट जांचता है, तो टिकट कौन जांचता है, रेलवे का जो टिकट चेकर करता है ना, टीटी जिसको अपन बोलते हैं, वो जांचता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। यहाँ पे सड़क किनारे कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त पड़ा है, तब आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करेंगे। ये 100% आएगा, इसको अच्छे से पढ़ लेना, याद रखना। इसका आंसर हो जाएगा आपका एम्बुलेंस के लिए आप फ़ोन करेंगे। अगर कोई सड़क किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तो सबसे पहले आप एम्बुलेंस बुलाएंगे। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन आपको बताना है, तो सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए, ये आपका सही आंसर है, ठीक है। सड़क पर आपको हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। सड़क पर लाल बत्ती होने पर हमें क्या करना चाहिए, तो हमें रुकना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए, सड़क किनारे कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त पड़ा है, आप एम्बुलेंस बुलाने के लिए किस नंबर पर फ़ोन करेंगे, तो 108 नंबर पे, ठीक है। ये प्रश्न भी आपका परीक्षा में आ चुका है। सड़क पर चलते समय नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, दौड़कर सड़क पार हमें कभी नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, फुटपाथ पर चलना चाहिए, रुक रुक कर बाएं दाएं देखकर सड़क पार करनी चाहिए। तो ये सारे आपको याद रखना है। प्लेटफॉर्म टिकट का उपयोग किया जाता है, तो ये रेल में किया जाता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे राजस्थान में पेट्रोलियम पाया जाता है, तो कहाँ पे पाया जाता है, बाड़मेर में। पेट्रोलियम हमें मिलता है, पेट्रोल से दोस्तों केरोसिन, गैस, कोल तार, उपयुक्त सभी सभी चीज़ें मिलती है, तो डी आपका सही आंसर है। विजय स्तंभ में कितनी मंजिलें हैं, ये प्रश्न आपका आ चुका है, तो 9 मंजिलें इसमें, ठीक है, 9 मंजिलें हैं आपका। जैसलमेर के किले को कहते हैं, तो जैसलमेर के किले को क्या कहते हैं, सोनारगढ़ का किला कहते हैं, सोनार किला। विजय स्तंभ है वो किसने बनाया था, तो ये परीक्षा में आ चुका है आपका, तो ये किसके द्वारा, महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। कल्पना चावला को सम्मान से याद किया जाता है, क्यों, क्योंकि इसका आंसर बताना है आपको। तो ये थे दोस्तों प्रथम भारतीय महिला जो अंतरिक्ष में गई थी, यह प्रश्न आपका आ चुका है। 1961 में पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा किसने की थी, तो ये की थी यूरी गागरिन ने, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये प्रश्न भी आपका एग्जाम में आ चुका है, तो वह है आपका बृहस्पति। लास्ट प्रश्न है, कौन सा तारा रात के समय दिशाओं का अनुमान लगाने में मदद करता है, तो वो होता है आपका ध्रुव तारा, ठीक है। ध्रुव तारा आपका किस साइड में होता है, पश्चिम साइड में होता है। तो ये मैंने आबेसदा वाले पूरे प्रश्न आपको करा दिए हैं। इसके बाद खालिस्तान वाले प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो आपको ज़रूर बताना है, और 100% आप इनको पढ़ लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। ओनली 75 प्रश्न है, इनको 2-3 बार देख लेंगे आप, सारे आपको याद हो जाएंगे। PDF फाइल आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से ले लीजिए। धन्यवाद।